शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से घसीटा की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? हे भगवान, लगता है ये आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे निर्मला, जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर घसीटा खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है। अरे निर्मला, जल्दी यहाँ आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर निर्मला भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। अजी, भला रात के 2 बजे कौन पेड़ के नीचे झूला झूलता है? अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर वे दोनों डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये कोई आम औरत नहीं है। तुम सही कहती हो निर्मला, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई गांव वाला इसके आसपास जाने में भी डरता है। अजी, आज तक तो हमने इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी। आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली। फिर अगले दिन निर्मला का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे निर्मला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, तुम आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं आज। फिर वे लोग पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं। और फिर रात होने पर, बबलू भाई, तुम नीलू के साथ इस कमरे में सो जाओ, हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर इतना बोलकर निर्मला अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद नीलू की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी, इधर आइए, वो देखिए, वो पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का, चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना, अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर बबलू सोने चला जाता है, लेकिन नीलू उसी झूले को देखती रहती है। अजी सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन बबलू नीलू की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। फिर नीलू सोचती है, अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर नीलू घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ गया। फिर नीलू उस झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और गाना गाने लगती है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे वाह। फिर नीलू कुछ देर रात खुशी खुशी झूला झूलती रहती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलती हूँ, अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही नीलू उस झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रही। वो बहुत डर जाती है। अरे अरे ये क्या, कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता।
अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही। बचाओ बचाओ, कोई है? अजी सुनते हो, मेरी मदद करो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भी उठ जाते हैं और भागते हुए बबलू के पास आते हैं। अरे बबलू, ये तो नीलू की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी घसीटा की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे नीलू उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? नीलू उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलू वहां बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? नीलू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर नीलू को होश आता है। नीलू, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी नीलू की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है और झूला झूलने लगती है। उसकी हंसी सुनकर उन सब की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भागते हुए बबलू के कमरे में आते हैं और नीलू को वहां ना पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये नीलू कहाँ चली गई? फिर वे सब खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नीलू झूला झूल रही होती है। अरे मर गए रे, ये नास मीठी तो फिर से झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ बबलू, अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता क्या? देख तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने इसे समझाया भी था कि उस झूले की तरफ कभी मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी नीलू के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास पहुंच जाते हैं। ए नास मीठी नीलू, चल जल्दी से इस झूले से नीचे उतर। तुझे कल भी समझाया था ना इस झूले की तरफ नहीं जाना। एक बार में समझ नहीं आता क्या? जरा इसके पैरों की तरफ तो देखो। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई है। अरे मर गए रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। अब क्या होगा? अरे भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। अरे मैं तो जीते जी विधवा बन गया। अरे मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। फिर वे तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे घसीटा भाई, क्या हुआ? इतनी रात गए कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी नीलू शहर से आई थी और रात को वो बरगद के पेड़ के नीचे बंधे झूले पर झूला झूलने चली गई। अब उस चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? चलो हम सब मिलकर अभी वहां चलते हैं। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहां पहुंच जाते हैं। नीलू अभी भी झूला झूल रही होती है। ए चुड़ैल, बस बहुत हो गया। तूने हम गांव वालों को बहुत परेशान किया है। तेरी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बस आज तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना बता रहे हैं। भाइयों, हमें इस झूले को इस पेड़ से काट कर अलग करना होगा। फिर कुछ गांव वाले खंजर से झूले की रस्सी तोड़ देते हैं। झूला टूटते ही नीलू नीचे गिर जाती है और चुड़ैल गुस्से में नीलू के शरीर से बाहर निकल जाती है। हे गांव वालों, ये तुमने सही नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। भाई जल्दी से इस झूले में आग लगा दो, हो सकता है इस झूले के जलने से ये चुड़ैल भी मर जाए। तभी एक गांव वाला उस झूले को आग के हवाले कर देता है। उस झूले में आग लगते ही वह चुड़ैल भी तड़पने लगती है और कुछ ही देर में वो भी जलने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे मर गई रे। गांव वालों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस आऊंगी। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को उस भूतिया झूले से छुटकारा मिल जाता है।
फिर वे सारे गुंड प्रेग्नेंट होती है उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। उस रास्ते पर एक बोर्ड लगा होता है, रात में इस रास्ते से जाना सख्त मना है, लेकिन रोहन उसे नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। अरे ये क्या, लगता है गाड़ी का टायर फट गया है। ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरे पास तो दूसरा टायर भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे अरे जल्दी कुछ कीजिए ना, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी कीजिए ना। सीमा, मेरे पास दूसरा टायर नहीं है, हॉस्पिटल पास में ही है, चलो हम पैदल ही चलते हैं। फिर वे दोनों सुनसान रास्ते में पैदल चलने लगते हैं। तभी संगीता उनके सामने आ जाती है। वह अब एक चुड़ैल बन चुकी होती है और अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। चुड़ैल को देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे अब क्या करें सीमा? अजय, पीछे बोर्ड पर लिखा भी हुआ था कि इस रास्ते पर जाना मना है, आप फिर भी यहाँ से गाड़ी ले आए। तभी उस चुड़ैल की नजर सीमा पर पड़ती है। उसे प्रेग्नेंट देखकर उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है। बच्चा, बच्चा, मेरा बच्चा, तुम इंसानों ने मेरा बच्चा मुझसे छीना था ना, अब मैं तुझसे तेरा बच्चा छीन लूंगी। फिर इतना बोलकर वह चुड़ैल सीमा के पेट पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उसके पेट से उसका बच्चा निकाल लेती है। अरे मर गए रे, हाय रे, बहुत दर्द हो रहा है जी, कुछ कीजिए ना, अरे मर गई रे। तभी वह चुड़ैल सीमा का बच्चा लेकर हवा में उड़ जाती है। सीमा वहीं बेहोश हो जाती है। सीमा, तुम ठीक तो हो ना? सीमा, उठो सीमा, हे भगवान, मुझे इसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर रोहन उसे उठाकर किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाता है और किसी तरह उसकी जान बच जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, अजी कुछ भी कीजिए, मुझे मेरा बच्चा वापस ला कर दो, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। तुम घबराओ नहीं सीमा, हम आज ही उस गांव में चलेंगे जहां ये हादसा हुआ था। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई साहब आपके साथ। हम गांव वालों ने ये चेतावनी का बोर्ड भी लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी आप उस रास्ते पर चले गए। वो चुड़ैल बहुत सालों से अपने बच्चे की तलाश कर रही है और जब उसे कोई बच्चा नहीं मिलता तो वो शख्स की जान ले लेती है। आपके बच्चे की वजह से आपकी जान बच गई है। देखिए भाई साहब, वो मेरा बच्चा अपने साथ लेकर गई है, वो अभी भी जिंदा होगा, आप सब लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए ना। अरे नहीं नहीं बहन जी, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं भला बताइए? आप जितने पैसे बोलोगे हम देने को तैयार हैं, बस किसी तरह मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवा दो।
सीमा की ये सारी बातें वो गुंडा भी चुपके से सुन रहा होता है और भागकर अपने सरदार को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। क्या कहा उसने? मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है वो औरत। हाँ सरदार, यही सही मौका है बहुत सारे पैसे बनाने का। लेकिन हम उसका बच्चा वापस कैसे लाएंगे सरदार? अगर उस चुड़ैल ने हमें पहचान लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, जाओ और पता लगाओ हमने उस बच्चे को किसे बेचा है। जाओ और उस बच्चे को वापस लेकर आओ। फिर वे गुंडे जाते हैं और उस चुड़ैल के बच्चे को वापस लेकर आ जाते हैं। फिर वे लोग रोहन के घर जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वे उनका बच्चा वापस दिलवा सकते हैं। भाई साहब, हम आपको अपनी सारी दौलत देने को तैयार हैं, बस आप हमें हमारा बच्चा वापस दिलवा दो। ठीक है, मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हें आज रात को ही उसी रास्ते पर जाना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर रात होने पर वे गुंडे रोहन और सीमा के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। अंकल, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारी मम्मी के पास बेटा। ज्यादा शोर मत मचाओ, चुपचाप चलते जाओ। सरदार चुड़ैल हमें देखते ही अपना शिकार बना लेगी। हम अब और आगे नहीं जा सकते। तुम ठीक कहते हो। देखो भाई साहब, अब यहाँ से आगे आपको ही जाना होगा। फिर रोहन और सीमा उस बच्चे को अपने साथ लेकर आगे की ओर चल देते हैं। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अजी, मुझे लगता है वो चुड़ैल यहीं कहीं है। कहीं ऐसा ना हो वो हमें देखते ही मार दे और अपनी बात कहने का मौका ही ना दे। तुम सही कहती हो सीमा, इससे पहले वो चुड़ैल हमें ढूंढे, हमें उसे ढूंढना होगा। देखो बेटा, आपकी मम्मी यहीं कहीं है, आप उन्हें आवाज लगाओ ना। अंकल, मेरी मम्मी कहाँ है? मैं तो उन्हें पहचानता भी नहीं। मैं बहुत छोटा था जब भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया था। क्या मेरे पुकारने से भगवान मेरी मम्मी को वापस भेज देंगे? बोलो ना अंकल। बच्चे की बातें सुनकर सीमा की आंखें भर जाती हैं। फिर वो बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। माँ, आप कहाँ हो माँ? देखो मैं आ गया, आप कहाँ हो? उस बच्चे की आवाज सुनकर वो चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। अपने बच्चे को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है, लेकिन चुड़ैल का डरावना रूप देखकर बच्चा सीमा से लिपट जाता है। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरे बेटे हो। चुड़ैल जी, मैं भी एक माँ हूँ। जिस तरह आप अपने बच्चे के लिए तड़प रही हैं, उसी तरह मैं भी अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ। कृपा करके मेरा बच्चा वापस कर दीजिए। मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चे की तड़प में अंधी हो गई थी और मासूम लोगों की जान ले रही थी, लेकिन बस अब और नहीं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलवाती हूँ। फिर चुड़ैल उन्हें एक गुफा में लेकर जाती है, जहाँ उनका बच्चा उन्हें मिल जाता है। अपना बच्चा पाकर सुमन खुशी से फूली नहीं समाती, लेकिन वह बच्चा उदास होकर पीछे खड़ा हो जाता है। चुड़ैल अपने उदास बच्चे को देखकर दुखी हो जाती है। उसे पता होता है कि वो अब अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। चुड़ैल जी, आप फिक्र मत कीजिए। आज से आपके बच्चे की मैं देखभाल करूंगी। आज से ये भी मेरा बच्चा है। मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी इसे। ये सब सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी भटकती आत्मा को शांति मिल सकेगी। फिर इतना बोलकर वह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और सीमा, रोहन अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती।